दोस्तों नमस्कार। बंगाल कौन जीतेगा? ममता बनर्जी चौथी बार आएंगी या फिर बीजेपी आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी? बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जनसंघ, जनसंघ का जन्म बंगाल में हुआ था और एक लोकसभा सीट जो है जनसंघ ने बंगाल में ही पहली बार जीती थी। अब 2026 का चुनाव है। 2026 के चुनाव में कौन जीतेगा, ममता बनर्जी या फिर भारतीय जनता पार्टी? बहुत सारे सर्वे आए हैं, कल शाम को एग्जिट पोल भी आएगा, लेकिन हम इन सर्वे के बीच हम एक सर्वे लेकर के आए हैं। हमारा सर्वे क्या कहता है? हमारा ये जो सर्वे है, मैं पहले ही बता दूं कि करीब 1 करोड़ लोगों को हमने इसमें शामिल किया है और बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर जो लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, उनके सेंटिमेंट को लेकर के हम इस सर्वे में आगे बढ़ रहे हैं। उनका सेंटिमेंट क्या कहता है, वो क्या सोच रहे हैं, वो उनकी राय क्या है, उस आधार पर हमारा ये जो सर्वे है वो आगे बढ़ रहा है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर कौन है। लोकप्रियता के मामले में ममता बनर्जी वहां पर सबसे 1 नंबर पर बनी हुई है। 58% लोग ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी वापस आए। 58% लोग ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी की 2026 में भी वापसी होनी चाहिए। 38% लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी का चेहरा वहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं और नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो बीजेपी को 38% लोग चाहते हैं कि बीजेपी यहां पर सरकार बनानी चाहिए बंगाल में, और 4% लोग हैं जो अदर्स की बात करते हैं। अदर्स में कौन पार्टियां वहां पर लड़ रही हैं? अदर्स में 2 बड़ी पार्टियां वहां पर लड़ रही हैं जो नेशनल लेवल की हैं। एक है कांग्रेस जो पूरे 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, दूसरी है लेफ्ट और आईएसएफ, इन दोनों के बीच जो है समझौता है। एक और पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर की चर्चा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस और लेफ्ट की बात भी इस परिचर्चा में करेंगे, इस सर्वे में करेंगे। ममता बनर्जी की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है बंगाल में वो 75% है। 58% लोग तो चाहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार में वापस आए, टीएमसी की सरकार बंगाल में बननी चाहिए, लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जो ममता को पसंद करते हैं। उनकी वेलफेयर स्कीम जो लक्ष्मी भंडार है उसको 68% महिलाएं पसंद करती हैं, जो रूरल एरिया में ये स्कीम चलती है। और जो कल्चरल प्राइड है उसको लेकर के भी 70% लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन जो है वो 78% ममता बनर्जी के फेवर में है। साउथ बंगाल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है वो 65% है। जो एंटी इनकम्बेंसी है बंगाल में, चूंकि 15 साल ममता बनर्जी को सरकार चलाते हो गया है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो 15 साल की है, वो 53% है। मतलब जिन लोगों 53% की एंटी इनकम्बेंसी भी है। और करप्शन और टीचर स्कैम पर 60% लोग चर्चा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के 55% लोग कंसर्न हैं। और नॉर्थ बंगाल वीक टीएमसी का जो प्रेजेंस है वो 65% है। और इलेक्टर रोल डिलीशन कंट्रोवर्सी उसको लेकर के भी 45% लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच 58% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी की वापसी हो। पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है और दूसरे फेज का इलेक्शन 29 अप्रैल यानी कल होना है। पहले फेज में भी ममता बनर्जी काफ़ी मजबूत थी और दूसरे फेज में, हालांकि पहले फेज में एक खास बात थी कि बीजेपी का प्रभाव यहाँ पर ठीक ठाक था। 2021 के चुनाव में,
तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार यहां पर थोड़ा और बेहतर कर सकती है। लेकिन जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में ममता बनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है, जिसमें कोलकाता रीजन है, हावड़ा रीजन है, इन सब में ममता बनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। इसी वजह से ममता बनर्जी को यहाँ पर दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि टीएमसी बीजेपी के बाद कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का क्या हश्र होगा। कांग्रेस अगर बढ़ती है, कांग्रेस अगर 5-7 सीटें हासिल करती है तो उसका नुकसान सीधे सीधे टीएमसी को होगा। अगर लेफ्ट बढ़ती है, जैसे कि इस बार संभावना जताई जा रही है कि लेफ्ट जो है बढ़ेगी, और ये सर्वे में भी आ रहा है कि लेफ्ट के प्रति भी लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट की भी चर्चा हो रही है। अगर लेफ्ट बढ़ती है तो किसको फायदा होगा? ये फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो शिफ्ट होकर के लेफ्ट की तरफ गया था 2019 में। पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शिफ्ट करके गया था लेफ्ट की तरफ, और इसी वजह से बीजेपी अचानक एक बड़ी ताकत बनकर के उभरी थी। अगर वो लेफ्ट का वोट बीजेपी की तरफ से हट करके वो अगर लेफ्ट की तरफ कुछ भी वापस आता है तो ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो 1 करोड़ लोगों का जो सर्वे हुआ है, सेंटिमेंट सर्वे हुआ है, एआई के जरिए हुआ है, उससे साफ है कि 58% लोग ममता बनर्जी को दोबारा सरकार में लाना चाहते हैं। इससे एक बात साफ हो रही है कि ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। हम वोट डलने के बाद, मतलब कल जब वोट पड़ जाएगा, तो हम परसों एक और सर्वे आपके सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि दूसरे चरण का वोट डालने के बाद क्या हासिल हो, क्या हालात हैं, बीजेपी कहां पर खड़ी है और ममता बनर्जी की टीएमसी कहां पर खड़ी है। एक बात यहां पर हम आपको और बताना चाहते हैं। दरअसल टीएमसी ने सेंटिमेंटल गेम वहां पर खेला है, बंगाली बनाम बाहरी। बंगाली अस्मिता की बात लगातार ममता बनर्जी को कर रही हैं, और ये जो हमारा डेटा है ये है 27 अप्रैल की रात का। लेकिन आज का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि इसमें भी करीब 1.5 से 2% का स्विंग आया है ममता बनर्जी के फेवर में। मतलब जो लोग पहले ये बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी को वोट नहीं देना है, उनमें से भी 1.5 से 2% लोग ऐसे सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, बंगाली अस्मिता को अगर बचाना है तो ममता बनर्जी को जिताना होगा। बहरहाल हम इसके बारे में आपको हम दूसरा जो सर्वे होगा या कल रात को या फिर परसों हम आपको देंगे। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ममता बनर्जी भारी बहुमत, मतलब 58% अगर उनकी लोकप्रियता है तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ खड़ा है।